हेलो फिर माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बहुएं इतनी बुरी होती हैं तो बेटों की शादी क्यों करते हैं अब। हेलो भाभी, हम राजू के लिए लड़की देखने आ रहे हैं, आप भी तैयार रहना साथ चलने के लिए। और हाँ, भैया को व्हाट्सएप पर लड़की और लड़की के घर वालों का डिटेल भेज रही हूँ, तब तक 1-2 दिन में बोल देना। जरा परिवार का, समाज में मान सम्मान इज्जत कैसा है सब कुछ पता कर लेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लड़की का चाल चलन भी पता कर लेंगे। शकुंतला जी की ननद गीता ने फ़ोन पर उनसे कहा। ठीक है जीजी, आपके भैया को बोल दूंगी, कहकर शकुंतला जी ने फ़ोन रख दिया। शकुंतला जी ने रात के खाने पर अपने पति राजेंद्र जी और दोनों बेटों, बड़ा बेटा अजय और छोटा अमन को अपनी ननद की कई बात बताई। उन लोगों ने भी हामी भरी और दोस्त यार और जानने वालों को फ़ोन करके पता किया। सभी ने लड़की वालों की और लड़की की तारीफ की। ये सब कुछ होते हुए शकुंतला जी की बड़ी बहू रेणुका देख रही थी। तभी शकुंतला जी ने कहा, अजय, अमन के लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं? अभी मेट्रो मिलियन साइट पर? नहीं माँ, कुछ रिश्ते आए, लेकिन वो सब लड़कियाँ अमन को नहीं पसंद। हे भगवान, इस सुंदरता के पुजारी को कब लड़की मिलेगी? भगवान जाने ये कब घोड़ी चढ़ेगा। दरअसल अमन 35 साल का हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसके पसंद की लड़कियां नहीं मिल रही थी। पहले उसके आशिक मिजाज की वजह से शादी नहीं हो रही थी, अब उम्र हो जाने पर लड़की नहीं मिल रही थी। जो भी रिश्ता आता उसमें लड़की में ऐसे ऐसे शब्दों से नुक्स निकाले जाते कि रेणुका का खून खौल उठता। कभी लड़की मोटी भैंस तो कभी काली माई, नाटी जैसे तमाम अपशब्द कहे जाते, जिसे सुनकर ही रेणुका गुस्से से भर जाती। उम्र अधिक होने के कारण अब अमन की उम्र लड़की वालों को 5 साल कम बताई जाने लगी। खैर, कुछ दिनों बाद गीता बुआ का बेटा, बेटी और पति संग आगमन हो गया। रेणुका दिन भर सभी के आवभगत में लगी रही, क्योंकि इस घर के लिए रेणुका बहू कम नौकरानी ज़्यादा थी। उसे घर के मामले में बोलने और कोई राय रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। कारण था शकुंतला जी का घर और दोनों बेटों पर उनका दबदबा। मौका मिलते बात बात में बेटों को अपने माँ होने की दुहाई देना न भूलती। इन सब चक्करों में रेणुका के जज्बात दब कर ही रह गए थे। शाम के समय शकुंतला जी गीता और घर पर आई। पड़ोस की शकुंतला जी की 2 सहेलियां आपस में बैठकर अपनी बहुओं की बात कर रही थी। रेणुका चाय बनाते सब सुन रही थी, क्योंकि उन लोगों की तेज आवाज़ रसोई तक आ रही थी। शकुंतला जी की सहेली ने कहा, गीता जीजी, लड़की को देखने जाना तो अच्छे से ठोक बजा कर देख लेना। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और बेशरम होती हैं, इनका कुछ ठीक नहीं होता। देखने में तो सीधी सादी होती हैं, लेकिन उतनी ही मीठी छुरी होती हैं। हाँ गीता जीजी, सबकी किस्मत शकुंतला की तरह नहीं होती जो रेणुका की तरह बहू मिले। अब तो बहुएं शादी होते ही अलग हो जाती हैं, उनको पति के साथ बाहर का चस्का लग जाता है। सास ससुर तो फूटी आँख नहीं सुहाते आजकल की लड़कियों को। कम से कम लड़की को 2 साल अपने साथ ही रखना, फिर बेटे के साथ भेजना। क्यों शकुंतला बहन? अब बारी शकुंतला जी की थी। उन्होंने कहा, अरे कहाँ रेणुका, कोई सीधी सादी बहू नहीं, वो तो मेरे बेटे अजय ने लगाम कस के रखी है, वरना उन महारानी के रंग ढंग और तेवर भी वही है, बिगड़े वाले। वो तो हमारा बेटा ही, जोड़ू का गुलाम नहीं। जानती हूँ भाभी, आप सबकी तरह मैं भी इसी बात से चिंता मैं हूँ कि बहू के आते मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसलिए तो 6 साल से लड़की देख रही हूँ और लड़कियों को छांट रही हूँ। अब रेणुका का सब जवाब दे चुका था। सबकी बहू पुराण पर राय सुनकर रेणुका ने चाय ले जाकर रखी कि तभी शकुंतला जी की सहेली ने व्यंग करते हुए कहा, शक्ल पर तो बिल्कुल ना जाना इन लड़कियों के, बस देखने में ही मासूम और सीधी होती हैं। अब गुस्से में रेणुका बोल पड़ी, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, बहुएं इतनी ही बुरी होती हैं तो बेटों की शादी क्यों करते हैं लोग, वो भी झूठ बोलकर, मासूम लड़कियों के परिवार वालों से, नालायक बेटे को लायक बताकर। क्यों माँ जी और बुआ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप लड़की का चरित्र और परिवार तो पता करा रहे हैं, क्या आपने और अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बताया है? आपने नहीं ना, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि फिर आपके बेटों की शादियां कैसे होंगी। लड़का खराब है ये सच जानकर तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं। आप सास लोगों की मंडली अपनी बहू के लिए बाहर के लोगों से शिकायत करते समय करती हैं कि हम शादी करके फंस गए। तू मत फंसना,
बहुएं बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति को गुलाम बनाकर रखती हैं, माँ बाप की सेवा करने पर बेटों को बात बात पर टोकती हैं, सेवा करने से मना करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपने बेटों को शादी क्यों करते हैं? बहुएं बुरी होती हैं ये जानने के बाद भी? दरअसल आप जैसी सोच वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, तभी तो आपको अपनी ही परवरिश पर भरोसा नहीं होता। क्या आप लोगों की परवरिश इतनी कमज़ोर है जो आपके किए को आपके बेटा भूल जाए? वाह, क्या नियम बनाए आप लोगों ने। लेकिन वही बेटा अगर कुछ अच्छा करे तो बहू को उसके लिए शाबाशी नहीं मिलती। बहू के हिस्से तो सिर्फ ताने और अपमान ही आते हैं। फिर आप बहुओं से उम्मीद क्यों करती हैं कि वो सास ससुर की सेवा करेगी? फिर तो कराइए आप सब अपने अपने बेटों से अपनी सेवा, फिर सब असलियत पता चल जाएगी कि कौन किसकी कितनी सेवा कर सकता है। दरअसल जानते तो सब हैं कि बहू की अहमियत क्या है, लेकिन ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। एक लड़की, एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी कहते हो। क्या ये बेशरम होने की निशानी नहीं? एक बहू पूरा घर संभालती है आपका, आपकी एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, हर चीज़ गलत जगह से उठकर सही जगह रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है, आपको पोते या पोती की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपका वंश और कुल आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर कभी कुछ गलत कार्य करने से रोकती है या गलत का विरोध करती है तो वो बेशरम और संस्कारहीन हो जाती है। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी ही ना, कब तक गलत बर्दाश्त करेगी? इसमें बुरा क्या है? अगर आपका नालायक बेटा शादीशुदा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, भगवान समझिए, क्योंकि फिर आपको एक लायक बहू मिली है जो सेवा करती है। खुद के बेटा बेटी दिन भर कुछ भी बोलते रहें आपको बुरा नहीं लगता, और बहू की कही सही बात भी बुरी लगती है। और आप जिस बेटे की दुहाई दे रही हैं ना, वो बेटा भी आपकी बहू यानी अपनी पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसको हम लड़कियां जितना सहना और करना सिखाया ही नहीं गया। और भूलिए मत कि आप सब भी कभी बहू थी। और आश्चर्य देखिए, आप चारों ही अपनी सास से झगड़े करके अलग हो गई थी। अब बताइए कि कौन खराब हुआ, जमाना, सास या बहुएं? क्योंकि आप सब तो पुराने ज़माने की बहुएं हैं ना। कहकर रेणुका वहाँ से चली गई। सब उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि सबको मिर्ची लगी तो तेज़ थी, बस गुस्से में आवाज़ के साथ धुआं नहीं निकल रहा था। रेणुका जानती थी अब उसके पति से उसकी शिकायत होगी। सास के साथ साथ सभी कुछ दिनों तक उससे बात नहीं करेंगे, ताने सुनाए जाएंगे। लेकिन आज रेणुका को संतोष था कि उसने अपने मन की भड़ास निकाल ली थी। अब जो होगा देखा जाएगा।